नमस्कार साथियों, आओ करें और सीखे प्रोजेक्ट कार्य साथ है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, नीचे दी गई आकृतियों में कितनी खड़ी लाइन है, यानी ये ऐसी लाइन हो उसे खड़ी कहेंगे। आड़ी लाइन कितनी आड़ी लाइन है और कितनी ऐसी तिरछी लाइन है। तो चलिए, पहली आकृति है वृत्त की। खड़ी लाइन है नहीं है, आड़ी लाइन है नहीं है, तिरछी लाइन वो भी नहीं है, कोई सी भी लाइन ऐसी नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है। अब आए आयत पर। खड़ी लाइन है, कितनी खड़ी लाइन है, तो एक दो। आड़ी लाइन यानी लेटी हुई एक दो। तिरछी लाइन नहीं है। अब इसमें देखिए त्रिभुज में खड़ी लाइन, बिल्कुल खड़ी लाइन है क्या, नहीं है। आड़ी लाइन एक है और तिरछी लाइन ये तिरछी और ये तिरछी कितनी है, दो। अब इसको देखिए, ये आयत है और आयत के अंदर जो ये बने हुए हैं उसको कर्ण बोलते हैं। खड़ी लाइन कितनी है, एक दो। आड़ी लाइन ये लेटी हुई ये एक दो। तिरछी लाइन ये एक लाइन दो लाइन। अब इसमें क्या है, खड़ी लाइन नहीं है, आड़ी लाइन ये एक है और तिरछी लाइन दो है। ठीक है, और यहां पर भी आप इन बिंदुओं को मिलाकर कुछ आकृतियां बनाना है। जैसे मैं बना देता हूं, एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, एक आयत बना दिया, ठीक है, और एक वर्ग बना दिया। ऐसे आपको आकृतियां यहाँ पर बनानी है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में वही ज्यामितीय आकृतियां समझ रहे हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए आकृति बनाना है। यहाँ पर ये आकृति किसकी है, यह देखो इसके पृष्ठ है आयत जैसे, और कितने पृष्ठ है, कुल 6 पृष्ठ है, तो इसे कहेंगे हम घनाभ। ठीक है, ऐसी आकृति बनाना है। तो हम सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम एक तो वर्ग बना लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, उसे कहेंगे वर्ग। तो यहाँ पर 3 वर्ग और बना लेते हैं। अब मैं एक यहाँ पर छोटा वर्ग बना रहा हूँ, परंतु आप दूसरी आकृतियां बनाना, जैसे आयत। ठीक है, चलो आयत भी बना देंगे इसी में। चलो एक आयत बना लेते हैं। आयत कौन, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे कहेंगे आयत। ये बन गया आयत। त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, आप अच्छे से बनाना, सभी को मिलाते हुए, जल्दबाजी मत करना। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट पूरा। आप चाहें तो और अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आओ करें प्रोजेक्ट 9। आकृतियों का विश्लेषण करेंगे। हमने आकृतियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, चलिए उनका विश्लेषण देख लेते हैं। दी गई आकृतियों के कोने और भुजाओं की संख्या लिखना है। अब यह वृत्त है, इसमें कोना नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। भुजाएं नहीं है साहब, क्योंकि वलयाकार है। ठीक है, नहीं है, 0 0 लिख सकते हैं, नहीं है लिख सकते हैं। अब इसमें कितने कोने, एक कोना, 2 कोना, 3 कोने, 3 कोने हैं। भुजाएं कितनी, 1 2 3 भुजाएं। अब आया हमारा आयत, कितने कोने, 1 2 3 4 कोने। भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 भुजाएं। अब ये क्या है, इसमें कोने कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने और 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, तो इसको बोलेंगे षष्ठभुज। अब इसमें कितने कोने, 1 2 3 4 5 कोने हैं। भुजाएं 1 2 3 4 5 भुजाएं। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, जितनी भुजाएं उतने कोने बन रहे हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाकर कोई आकृति बनाइए, तो आप कोई भी आकृति इनमें से ऐसे अलग भी कुछ बना सकते हैं। अब देखिए, आकृतियों का विश्लेषण करना। दिए गए निर्देश के अनुसार हमें आकृति बनाना है। 0 कोने वाली आकृति, जिसके कोने 0 हो तो
यही है व्रत। व्रत ठीक से बना नहीं, परंतु आप बिल्कुल गोल बनाना। 4 कोनों वाली आकृति, ये बन गया हमारा आयत। 4 कोने हो गए ना इसमें। 5 कोनों वाली तो 1 2 3, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना और 5 कोना। ठीक है। 3 भुजाओं वाली आकृति, ये 3 भुजाओं वाली आकृति हो गई। 1 2 3 भुजा। 4 भुजाओं वाली आकृति, जिसकी 4 भुजा हो वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। 4 भुजाएं। 3 कोनों वाली आकृति, तो ये त्रिभुज, 3 कोने बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम और एवं उनको ट्रेस करने पर बनी आकृति दी गई है। वस्तुओं से उनकी ट्रेस की हुई आकृति को मिलाइए। ठीक है। डंडा, डंडा का तो यही लग रहा है साहब हमें, डंडा। पत्ता, पत्ता ये रहा है ना, ऐसा ही होता है। रबर, अब रबर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। आयताकार रहता है ज्यादातर तो। बिंदी, ये रही बिंदी, माथे की बिंदी। चूड़ी, तो ये रही वृत्ताकार चूड़ी। जोकर टोपी, तो जोकर टोपी ये रही। पासा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहती है, वो रहा पासा। ठीक है। इन आकृतियों से हमें दैनिक जीवन में बहुत बार काम पड़ते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 11, आकृतियों का विश्लेषण। समान आकार की वस्तुओं को मिलाना है जिनकी आकृतियां एक जैसी हो। तो भैया ये बॉल, ये फुटबॉल एक जैसी आकृति वाले मिला दिया। ये डंडा, और देखिए ये जार, ये छोटा है लेकिन ये भी वलयाकार है, ये बिल्कुल ये सेम के सेम है। ठीक है। ये टोपी और आइसक्रीम बिल्कुल तिकोना। ये रबर और ये टिफिन बॉक्स, ये भी एक जैसे हैं। ठीक है। बिंदुओं को मिलाइए और अंदर रंग भरे, तो इनको मिला देना आराम से और इसमें कोई भी रंग बदल देना। तो ये कौन सी आकृति है, ये है वृत्त। ठीक है। आओ करें और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 12, इसमें भी आकृतियों का हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है। प्रश्न है, दिख रही ठोस वस्तु को घुमाकर उसकी सही ट्रेस की हुई आकृतियों को मिलाना है। ठीक है। तो देखिए एक तरफ है ठोस वस्तुएं और एक उनकी ट्रेस की गई आकृतियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया ये गोला, ये ऐसा, इसको मिला दीजिए। अब ये त्रिभुज कहाँ नजर आ रहा है, किसे घुमाएंगे, तो भैया इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे तो ये आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज कहाँ नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये करें तो पंचभुज बनेगा, ये रहेगा। देखिए इसको जैसे ही आप सीधा करोगे तो ये आकृति हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी, तो इसको मिला दीजिए इससे आप। वैसे ये पंचभुज, इसको सीधा करोगे तो ये आकृति हमें मिल जाएगी, और इसको सीधा ईंट को सीधा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है। ये हो गए हमारी आकृतियों को हमने मिला दिया। आशा करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट कार्य को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।